अमन त्रिपाठी के संदिग्ध हत्या का कौन है सम्राट? 11 अक्टूबर को लापता हुआ था बीजेपी नेता संजय त्रिपाठी का बेटा अमन त्रिपाठी। क्या शहर के बंगालीपुरा निवासी पूर्व नगर पालिका सभासद का मृतक नाबालिग पुत्र अमन बन गया पुलिस के गले की फांस? क्या प्रशासन ने अपनी भद पिटने के बाद आईजी चित्रकूट मंडल के निर्देश पर अपर एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया? बीते 12 अक्टूबर को पिता ने नगर कोतवाली में गुमशुदगी की एफआईआर लिखवाई थी। 13 अक्टूबर को शहर से सटे कनवारा ग्राम पंचायत के ब्रहा डेरा में केन नदी पर अमन त्रिपाठी का शव मिला था। मृतक अमन की मोटरसाइकिल कनवारा के पास नहर क्षेत्र में मिली, जबकि कपड़े दीप ढाबा के पास नाला में मिले। वहीं मोबाइल अज्ञात युवक ने कोतवाली में जमा किया था। खाकी इस मामले में चुप्पी साधे रही, लेकिन पीड़ित परिवार और समाज की एकजुटता से केस में उबाल आ गया। सवाल यह है कि यदि अमन त्रिपाठी की मौत नदी में डूबने से हुई है, तब मृतक अमन त्रिपाठी के शव का ऊपरी हिस्सा जला कैसे था, चेहरा काला कैसे पड़ गया और दोनों पैर काले क्यों नहीं पड़े? मौके पर मृतक अमन त्रिपाठी के कपड़े, मोटरसाइकिल व मोबाइल अलग अलग लोकेशन में कैसे मिले? तब चेहरे से पेट तक शव जलने जैसा विभत्स कैसा हुआ? अमन त्रिपाठी की गुमशुदगी से उसकी लाश मिलने तक स्थानीय प्रशासन का जैसा मूक रवैया रहा है, वह देश की न्याय व्यवस्था के काले पन्ने को उजागर करता है। सत्तारूढ़ दल बीजेपी नेता के परिवार से जुड़ा मृतक अमन त्रिपाठी बंगालीपुरा निवासी संजय त्रिपाठी का पुत्र था। गौरतलब है कि बीते 11 अक्टूबर को अमन त्रिपाठी घर से मित्रों के साथ गया था। 3 दिन तक पुलिस महकमा पीड़ित परिवार के गुहार पर तमाशबीन बना रहा और जब 13 अक्टूबर को शहर से लगे कनवारा के ब्रहा डेरा के नदी में अमन त्रिपाठी की लाश बरामद हुई, तो पुलिस के साथ आवाम के होश भी फाख्ता हो गए। पुलिस इस मामले में शुरुआत से ही लापरवाही कर रही थी और संदिग्ध हत्याकांड में लाश मिलने के बाद अमन त्रिपाठी की मौत नदी में डूबने से होने का दावा करती दिखी। बतलाते चले कि आरोपियों में सक्षम परिवार के लड़के व मृतक के मित्र सम्राट व अन्य अभियुक्त लगातार भगवाधारी नेताओं के संपर्क में रह रहे हैं। वहीं सूत्रानुसार शहर के एक कद्दावर विधायक का नाम इस घटनाक्रम में प्रकाशमय हुआ है। अमन त्रिपाठी की अंतिम यात्रा में जनता की सहानुभूति आंशिक तौर पर सामने आई, लेकिन इस मामले में पुलिस का ढुलमुल रवैया देखकर मृतक की मां मीडिया वीडियो बयानी अभियुक्त सम्राट व पुलिस की गोलबंदी का खुलासा करती रही है। उन्होंने जब खुलकर प्रशासन पर माननीय के दबाव में सिस्टम साधने की बात कही, शहर के अशोक लाड तिहाई में कैंडल मार्च के बाद डीएम कार्यालय का घेराव होने से आईजी के सत्यनारायण एक्शन मोड पर आ गए। उन्होंने आनन फानन में विभागीय आला अधिकारी की बैठक बुलाकर गहनता से प्रकरण संबंधित पुलिसिया दस्तावेज देखे। वहीं आईजी के सत्यनारायण ने अपर एसपी लक्ष्मी निवास मिश्र के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित कर गंभीरता से जांच करने के आदेश दिए। इस केस में कुछ ऐसे सवाल हैं जो अमन त्रिपाठी की मौत को रहस्यमय बना रहे हैं। यथा शव के कपड़े शहर के बाहर दीप ढाबा क्षेत्र में मिले हैं, वहीं उसका मोबाइल अज्ञात युवक ने कोतवाली में दिया, जबकि उसकी मोटरसाइकिल कनवारा क्षेत्र में नहर पर मिली। सवाल यह है कि यदि अमन डूबा था तो यह सभी एक जगह न होकर अलग अलग लोकेशन में कैसे मिले हैं? कोई नग्न अवस्था में डूबता है क्या? वही चेहरा काला कैसे हुआ? सवाल यह है कि 48 घंटे में फूलने की जगह कमर से ऊपर विभत्स कैसे हुआ और दोनों पैर सकुशल सफेद कैसे मिल सकते हैं? वादी की आग्रह पे इस विवेचना को जनपद हमीरपुर में ट्रांसफर हुआ था। आगे की विवेचना जिसमें क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया था, स्टेट मेडिको लीगल एक्सपर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर धारा 304, 201, 109 और
34 आईपीसी का अपराध कारित होना पाया गया है, जिसमें सम्राट और उसके अन्य 7 साथियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें उनको न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आश्वासन ये कह रहे हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई और अभी जांच नहीं बता रही है। हमारा ये था कि गिरफ्तारी कैसे हुई, कहाँ उन्होंने मारा, क्या किया, तो कह रहे हैं तो कोर्ट का मामला है भाई, ये तो ओपन करना चाहिए ना। उन्होंने कोई तो बयान दिए। कितने लोगों की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं? बता रहे हैं 8 लोग। जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्या वो हत्याकांड में शामिल थे? असल बात में हम सम्राट सिंह को, हाँ वो शामिल थे, कॉल डिटेल के ही द्वारा पकड़े गए हैं और सम्राट सिंह इसमें मेन मुखिया है और उसी के द्वारा ये कांड हुआ है और इससे पूछताछ की जाए और लोग इसमें सम्मिलित हैं तो इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, CBI जाँच हो, तभी हम अस्थियों का विसर्जन करें। और ये गिरफ्तारी होने से कोई मतलब थोड़ी होता है। अस्थियाँ अभी वो कह तो रहे हैं कि आप अंसर को उठा दीजिए, हमने कहा हमारे ऊपर दबाव न बनाइए, जब गिरफ्तारी हो जाएगी आप उस मामले को खोल देंगे तो हम उठ जाएंगे।